हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर 4 सेमेस्टर 1 जिसका नाम है तार एवं केबल से रिलेटेड है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो बुक है वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ही नहीं है, प्लस में ICTSM और MRSC तीनों ट्रेड के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ICTSM, MRSC और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो तीनों ट्रेड हैं, तीनों ट्रेड 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होता है और लगभग जो बुक है, सिलेबस है, वह सेम टू सेम है। तो यह जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, MRSC और ICTSM तीनों ट्रेड के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 4 है जिसका नाम है तार एवं केबल। तो इस चैप्टर में हम तार एवं केबल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमको इसमें 3 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में हम वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट में हम वैद्युतिक तार के बारे में जानेंगे और थर्ड पॉइंट में केबल के बारे में जानेंगे। और तीनों पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन है? इनमें से कौन ऐसी धातु है जो बस बार में प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये जो होगा राइट ऑप्शन होगा कठोर खींचा तांबा। याद रखना है, कठोर खींचा तांबा जो है बस बार में प्रयोग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? मतलब सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीनी मिट्टी, बी में रेजिन, सी में ग्रेफाइट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो है ना, यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और पेंसिल में जो लीड होता है उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, तांबा एक डैश धातु है। तांबा एक डैश धातु है। तो ऑप्शन की बात करें तो चालक, बी में अचालक, सी अर्धचालक, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चालक। तांबा चालक है जिसको हम सुचालक भी कह सकते हैं। याद रखना है, तांबा एक सुचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2014 में पूछ लिया गया है यह सवाल। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में एल्युमिनियम, सी में चांदी और डी में शीशा। तो राइट ऑप्शन शीशा हो जाएगा। सवाल है इनमें से कौन चालक नहीं है? तो ये तीनों चालक है, शीशा जो है चालक नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी 5 और 6 दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों सवाल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पूछ लिए गए हैं और दोनों फरवरी 2016 में ही पूछे गए थे। तो 5वां प्रश्न है, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ है? ऑप्शन ए अधिक लचीलापन, बी क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल, सी अधिक प्रतिरोध और डी अधिक वजन। तो राइट ऑप्शन ए जो होगा राइट ऑप्शन होगा अधिक लचीलापन। याद रखना है, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ होते हैं? तो इसमें जो होता है अधिक लचीलापन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए रबर, बी तांबा, सी इबोनाइट और डी बैकोलाइट। तो राइट ऑप्शन बी होगा, तांबा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तांबा जो है विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी कुचालक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ गए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अच्छे अचालक में निम्न गुण में से कौन सा होना चाहिए? मतलब अच्छे जो कुचालक होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए तन्यता, बी सुदृढ़ता, सी आघातवर्धकता और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी। मतलब कोई पदार्थ कुचालक कब होगा? जब तीनों नियम उसमें होंगे तो ही वह कुचालक होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? अचालक नहीं है तो सुचालक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ बेकेलाइट, बी में रबर, सी कार्बन और डी में माइका। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन सी होगा, कार्बन जो होगा सी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों जो है अचालक है और कार्बन अचालक नहीं है, मतलब चालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो अचालक नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अचालक नहीं है तो सुचालक है। ऑप्शन की बात करें, एबोनाइट, बी कांच, सी शीशा और डी मार्बल। तो राइट ऑप्शन सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, शीशा जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है। सवाल है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है? तो ऑप्शन की बात करें तो ए फाइबर, बी कागज, सी रेजिन और डी कॉटन टेप। तो राइट ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा, फाइबर जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान डैश होता है? ऑप्शन ए नियत, बी शून्य, सी धनात्मक और डी ऋणात्मक। तो राइट ऑप्शन डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है, अचालक पदार्थों के जो तापमान का गुणांक होता है वह माइनस में होता है। अगला प्रश्न है, पीवीसी अचालक के डैश वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए ठोस अचालक, बी लचीले अचालक, सी गैसीय अचालक और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर बी जो होगा सही उत्तर होगा, लचीले अचालक जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत रोधक पदार्थ यानी अचालक में मूल गुण होना चाहिए। इनमें से कौन ऐसा गुण होगा? तो वह अचालक होगा यानी कुचालक होगा। ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज टूटना, बी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, सी न्यूनतम प्रतिरोधकता और डी जलश्लेषता। तो सही उत्तर बी जो होगा सही उत्तर होगा, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता डैश है? ऑप्शन ए धारा अधिक चालन करना, बी कम यांत्रिक क्षमता, सी उच्च डाइइलेक्ट्रिक क्षमता और डी कम गलनांक। तो इसमें राइट ऑप्शन सी होगा, उच्च डाइइलेक्ट्रिक क्षमता जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फरवरी 2014 में सवाल पूछ लिया गया है। सवाल है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टीन और लेड का कंपोजिशन होता है डैश, मतलब कितना परसेंट टीन मिलता है और कितना परसेंट शीशा मिलता है। तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, 65 और 35, मतलब टीन 65 होता है और शीशा 35 होता है। इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बी उच्च प्रतिरोध, सी सुदृढ़ता और डी ऊष्मा को विकृत करने योग्य। तो राइट ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा, निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तत्वों को डैश एवं डैश वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए चालक धात्विक, बी धात्विक अर्धधात्विक, सी चालक अचालक, डी धात्विक अधात्विक। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, धात्विक अधात्विक जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, बी कार्बन, सी नाइक्रोम और डी मैग्नीज। तो सही उत्तर इसका होगा बी जो होगा सही उत्तर होगा, कार्बन। याद रखना है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है? तो कार्बन इसका एग्जाम्पल होगा। 19 नंबर प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। यह भी सवाल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फरवरी 2015 में पूछ लिया गया है। तो सवाल के अनुसार देखें तो सवाल है, एक ठोस तत्व या इंसुलेटेड कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेस स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ केबिल, बी में कोर, सी में कंडक्टर और डी में तार। तो इसका सही उत्तर डी होगा, तार जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधक तथा रिहोस्टेड बनाने में प्रयुक्त यूरेका तार में तांबा तथा टीन क्रमशः कितने परसेंटेज होते हैं? तो ऑप्शन 30% प्लस
70%, बी 40% और 60%, सी 60% और 40% और डी 20% और 80%। तो राइट ऑप्शन सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा 60% और 40%। यानी यूरेका तार में तांबा 60% होता है और टीन 40% होता है, तब जाकर यूरेका तार का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का अधिकतम मान जो तार में सुरक्षित प्रवाहित हो सके क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा वहन क्षमता, बी फ्यूजिंग विद्युत धारा, सी अधिकतम विद्युत धारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ए होगा विद्युत धारा वहन क्षमता जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य के लिए GI तार का उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन ऐसा काम करने के लिए हम GI तार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए टेलीफोन लाइनों में, बी अर्थिंग लाइनों में, सी एस्टे तार में और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर डी होगा इनमें सभी, यानी टेलीफोन लाइन में भी, अर्थिंग लाइन में भी और एस्टे तार में भी हम GI तार का प्रयोग करते हैं। आई होप सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए बेवल गेज, बी वर्नियर कैलिपर, सी स्टैंडर्ड वायर गेज और डी डेप्थ गेज। तो इसका सही उत्तर सी होगा स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग हम कंडक्टर का साइज नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फरवरी 2014 में पूछ लिया गया है। सवाल है, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक को मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है तो वह डैश होता है। ऑप्शन ए खांचे में कसा होना चाहिए, बी खांचे में ढीला होना चाहिए, सी न ढीला न कसा होना चाहिए, डी या ढीला या कसा होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा न ढीला न कसा होना चाहिए, मतलब ऐसा ही मुक्त अवस्था में होना चाहिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए नाइक्रोम, बी पीतल, सी सीसा और डी तांबे। तो इसमें चारों में से राइट ऑप्शन होगा डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, तांबा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है जो उच्च वोल्टेज का जो केबल होता है वो तांबा के तार का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/20 केबल का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 SWG के साथ तार, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लेड सिल्ट केबल, बी में आर्मर्ड केबल, सी में टार्पेडोर केबल और डी में तार्म केबल। तो इन चारों में राइट ऑप्शन सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, टार्पेडोर केबल जो होगा सही उत्तर होगा। तो इस तरह अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज डैश होती है? ऑप्शन ए 250 वोल्ट, बी 450 वोल्ट, सी 650 वोल्ट और डी 950 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा, 650 वोल्ट जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है? ऑप्शन ए 250 वोल्ट, बी 650 वोल्ट, सी 22,000 वोल्ट और डी 22,000 वोल्ट से अधिक। तो इसका सही उत्तर सी जो होगा सही उत्तर होगा, 22,000 वोल्ट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके तार चालक तार की डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए लंबाई पर, बी चौड़ाई पर, सी परिच्छेदीय क्षेत्रफल पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर सी जो होगा सही उत्तर होगा, परिच्छेदीय क्षेत्रफल जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर जो क्वेश्चन है, जो ITC जो TTC जुलाई 2008 में पूछ लिया गया है, इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान करना है तो ध्यान से देखिए, कोर जो होगा कोर एल्युमिनियम का बना होता है,
कोर जो होता है एल्युमिनियम का बना होता है। धात्विक कवच जो होता है वह इस्पात का बना होता है। और कोर तांबा का ही बना होता है। तो कोर का दो मिलान होगा, एक तो एक का एक होगा और एक का 4 होगा। और ये सुरक्षा कवच जो होता है लेड या लेड मिश्र धातु का बना होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है, TTC जुलाई 2008 में पूछा गया है। सवाल को देखिए तो इसको भी मिलान ही करना है, तो ध्यान से देखिए। लो टेंशन केबल जो है, लो टेंशन केबल जो होता है 1 किलो वोल्ट होता है। और हाई टेंशन जो केबल होता है वह 11 किलो वोल्ट होता है। याद रखना है आपको। सुपर टेंशन जो केबल होता है वह 33 किलो वोल्ट होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होता है वह 66 किलो वोल्ट होता है। और लास्ट केबल ऑयल फील्ड केबल जो होता है 132 किलो वोल्ट होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार का केबल दर्शाया गया है? नीला, लाल, पीला, हरा, काला। तो ऑप्शन की बात करें तो CTC केबल, PVC केबल, VIR केबल और वेदर प्रूफ केबल। तो सही उत्तर इसका होगा बी नंबर जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है PVC केबल है। इसका नाम क्या है? PVC। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो ध्यान से। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य विद्युत धारा वहन क्षमता का मान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0.80, बी 0.91, सी 1.01 और डी 1.23। तो इसका राइट ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा। 1.23 जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केबल के धात्विक आवरण को अर्थ करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए लेड शीथड, बी वेदरप्रूफ केबल, सी PVC केबल और डी VIR केबल। तो इसका सही उत्तर ए नंबर जो होगा सही उत्तर होगा। लेड शीथ जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आर्म्ड केबल को दर्शाया गया है, इसके एक्स से प्रदर्शित भाग को पहचानिए। मतलब यहीं पर एक्स लिखा हुआ है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम आर्म रिंग बोलेंगे या बैडिंग बोलेंगे या शील्ड बोलेंगे या इंसुलेशन बोलेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्म रिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? आर्म रिंग। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का केबल प्रदर्शित करता है? केबल का नाम बताना है। तो 37 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन होगा वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल जो होगा इसका सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल दर्शाया गया है? तो सही उत्तर होगा 38 क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो होगा सही उत्तर होगा बी नंबर जो होगा UTP केबल है। इस तरह हम इस चैप्टर को ख़त्म किए। इसके आगे वाला चैप्टर का नाम है सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICT SM और MRSC तीनों ट्रेड में कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर होते हैं। हम प्रत्येक सेमेस्टर का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। आप ऐसा ही मुझे प्यार देते रहिए, हमको मतलब मोटिवेट करते रहिए। हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।